अलक्ष्मी। कौन है अलक्ष्मी या दरिद्रता? दरिद्रता किसे मिलती है, कैसे मिलती है, कब मिलती है, आइए जानते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सुनते हैं कथा अलक्ष्मी की। दरिद्रता का जन्म क्षीर समुद्र मथने पर कालकूट निकलने के पश्चात हुआ। वह देखने में बहुत ही काली थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल लाल, उसके बाल पीले और वह बहुत बुढ़िया जैसी थी। जैसे ही वह निकली वैसे ही देवताओं ने उससे कहा कि तुम जाकर उन घरों में रहो और उन्हें कष्ट देती रहा करो जहाँ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज कहा सुनी होती रहती है, जहाँ रहने वाले लोग झूठ बोलते हों, कपटी हों, दूसरों का माल हड़पने की नीयत रखते हों, दूसरों से लड़ते हों, झगड़ते हों, फटकारते हों, उनका व्यवहार जो लोगों को सताता हो, गरीबों को सताते रहते हों, जो हमेशा गरीबों का हक खाने पे तुले हों, और जो लोग शाम के समय या सुबह के समय बिना हाथ पांव धोए भोजन करते हैं, जिनके यहाँ रसोई में महिलाएं बिना स्नान किए भोजन पकाती हैं, जिनके यहाँ रसोई में लोग चप्पल इत्यादि पहन करके भोजन बनाते हों, ऐसे घरों में जाकर तुम निवास करो। और भी रहना चाहो तो तुम हड्डी, कोयले और भूस में जाकर रहो। देवता कहते हैं कि जो लोग मांस मदिरा खाते पीते हों, गुरु देवता अतिथि की पूजा और वेद पाठ ना करते हों, अर्थात जिनके यहाँ भगवान की पूजा ना होती हो, जो लोग कभी भी वेद पाठ ना करते हों, अपने गुरु की पूजा ना करते हों, ऐसे लोगों के यहाँ रहो। हे देवी, तुम ऐसे लोगों के यहाँ रहो जो सूरज निकलने के बाद बिस्तर छोड़ते हों, माता पिता का अपमान करते हों या उनकी आज्ञा ना मानते हों, जहाँ पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हों और जहाँ लोग जुआ खेलते हों। बंधुओं, जुआ बहुत ही बुरी लत है। आज हम देख रहे हैं समाज में लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों का विध्वंस हो रहा है जुए से। इसलिए जो लोग जुआ खेलते हैं उनके यहाँ लक्ष्मी या दरिद्रता निवास करती है। ऐसा कहा कि जाकर सबके यहाँ रहो, ऐसे लोगों के यहाँ तुम रहो जो ताकि वो लोग दाने दाने को तरस जाएं। इस लक्ष्मी का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ हो गया। वह कालकूट विष के पीछे और लक्ष्मी से पहले हुई थी, इसलिए इसे ज्येष्ठा भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार विष के पश्चात यह लक्ष्मी और उसके उपरांत चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न हुआ। होने को तो इसका विवाह उद्दालक ऋषि के साथ हो गया, पर इसे उनका वेद पाठ, यज्ञ, हवन आदि वैदिक कर्म बहुत बुरे लगते थे। इसे मदिरा और जुए जैसे काम ही अच्छे लगते थे। जब उद्दालक ऋषि इसकी यह कुचाल देखी तब वे एक दिन इसे फुसलाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर इसे छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। जब बहुत देर तक उद्दालक नहीं लौटे तब वह रोने लगी और पीटने लगी। लिंग पुराण के अनुसार कहते हैं कि जब यह रोने लगी, पीटने लगी, चिल्लाने लगी, विरह में पागल हो गई, तब इसके पास भगवान विष्णु और लक्ष्मी शनिवार के दिन आए और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन तुम्हारी पूजा, पीपल की पूजा करेगा वह तुम्हारी पूजा होगी, और उस दिन जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल पूजा करेगा धन धान प्राप्त करेगा। लेकिन यदि शनिवार के दिन किसी और दिन अलावा कोई पूजा करता है तो उसे दरिद्रता मिलती है। इसलिए कहते हैं शनिवार के दिन ही पीपल की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी दिन नहीं। यदि अन्य किसी दिन आप पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता मिलती है।